गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे गीता जयंती के विषय में, जिसको मोक्षदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। चूँकि ये पर्व एकादशी जो मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की होती है उस दिन पड़ता है, इसलिए इसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मोक्षदा इसलिए कहते हैं कि इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के जीव परम पद को प्राप्त होता है, भगवान विष्णु के चरणों में चला जाता है। इस कारण इसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। गीता जयंती कहने के पीछे मुख्य कारण ये है कि इसी दिन गीता जी का जन्म हुआ था। गीता जी जो हम लोग दिन रात उठते बैठते, जिसका नाम तो कम से कम सुनते ही रहते हैं, हर सनातनी हर हिंदू गीता को जानता ही है। ऐसा संभव ही नहीं कि जो गीता को न जानता हो और हिंदू हो। हिंदू क्या, अब तो विश्व के अन्य राष्ट्रों में भी गीता का बड़ा महत्व हो गया है। अलग अलग देशों में गीता की पढ़ाई चल रही है, गीता के प्रति सम्मान रखा जाता है। गीता की पुस्तकें केवल हिंदुस्तान के कोर्ट में ही कसम खाने के काम नहीं आती। अन्य देशों में भी ऐसा आजकल वर्तमान युग में देखने में आ रहा है कि गीता को साक्षी मान करके कसम खाई जाती है। गीता को विशेष ज्ञान का दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार से गीता बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारा। महाभारत के भीष्म पर्व में गीता प्राप्त होती है और गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद है। अर्जुन को लक्ष्य करके, अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान श्री कृष्ण ने अति दुर्लभ ज्ञान, जो सारे वेदों, उपनिषदों और ब्रह्म सूत्रों का निचोड़ स्वरूप है, वो ज्ञान संसार के सामने प्रकट किया और व्यास जी ने महाभारत में इसको बद्ध किया। यूँ तो सृष्टि के आदि में ही भगवान विवस्वान सूर्य नारायण को कृष्ण जी ने ये ज्ञान प्रदान किया था, लेकिन कालांतर में चूंकि ये लुप्त हो गया था, इस कारण अर्जुन को माध्यम बना करके भगवान ने फिर से इस ज्ञान को प्रकट किया। ये बात स्वयं श्री कृष्ण ने ही अर्जुन के प्रति कही है कि ये ज्ञान सृष्टि के आदि में मैंने ही सूर्य को दिया था। तो इस प्रकार ये अनादि ज्ञान है और जीवन जीने की सबसे भव्य और सबसे संतोषप्रद, सबसे ज़्यादा उत्कर्षदायक विधा गीता से ही प्राप्त होती है। चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, चाहे आश्रम व्यवस्था हो, चाहे कर्म करने का तरीका हो, चाहे योग हो, चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे वैराग्य हो, इन सभी विषयों पे भगवान कृष्ण ने बड़े सुंदर ढंग से व्याख्या की है। और यहाँ तक कि गीता की कई प्रकार की टीकाएं उपलब्ध हो गई हैं। ऐसा कोई महापुरुष नहीं हिंदू धर्म में, ऐसा कोई संत नहीं जिसने गीता का अध्ययन न किया हो और गीता के विषय में कुछ कहा न हो। यहाँ तो एक पिशाच ने भी गीता का भाष्य लिखा है, जिसे पिशाच भाष्य के नाम से जाना जाता है। और गीता के जो मान्यता प्राप्त भाष्य हैं उनमें से एक पिशाच भाष्य है। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य लगेगा कि वो पिशाच और कोई नहीं, स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी को भगवान कृष्ण ने ही श्राप दिया था कि आप पिशाच योनि में चले जाएंगे। आप लोग सुन करके बड़ा आश्चर्य करेंगे कि हनुमान जी के तो नाम लेने से ही भूत प्रेत पिशाच सब भाग जाते हैं, तो फिर हनुमान जी स्वयं पिशाच कैसे हो गए? मैं आपको बताता हूँ। जिस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को विषाद में देख करके और उनको समझाने के लिए, उनको कर्म में पुनः प्रवृत्त करने के लिए गीता का उपदेश कर रहे थे, उसी समय रथ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान थे। ये तो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोगों ने चित्र भी देखा होगा कि अर्जुन के रथ पर भगवान सारथी के स्थान पर हैं। अर्जुन हाथ जोड़े बैठे हुए हैं और ध्वजा में, रथ के शीर्ष में श्री हनुमान जी विराजमान हैं। तो हनुमान जी ने भी वो गीता का ज्ञान सुना। जब गीता भगवान बोल चुके तो हनुमान जी भगवान के सामने उपस्थित हुए और उन्होंने
कहा कि आपने जो ये दुर्लभ ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया वो ज्ञान मैंने भी प्राप्त किया, क्योंकि मैं भी इस रथ पर उपस्थित था। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान लेने का जो शास्त्रोक्त मर्यादा है वो ये है कि ज्ञान देने वाला जो है वो ऊंचे आसन पर हो और ज्ञान प्राप्त करने वाला जो है वो नीचे आसन पर हो। लेकिन आप तो रथ के छत्र पर विराजमान थे, ध्वजा में विराजमान थे, और हम रथ के नीचे थे। तो इस कारण आपने नियम का उल्लंघन किया है, शास्त्र की मर्यादा को लांघा है। तो जाइए, आप पिशाच हो जाइए। हनुमान जी बड़े अचंभित हो गए कि मेरा नाम लेकर के तो सब लोग पिशाचों से बचते हैं, पिशाचों की बाधा से मुक्त हो जाते हैं, आप मुझे ही पिशाच बना रहे हैं। हनुमान जी ने प्रार्थना की, नमस्कार किया कि प्रभु अनजाने में भूल हो गई, आप क्षमा करिए। तब कृष्ण जी ने कहा कि आपको ये जो श्राप मैंने दिया है ये केवल इस गीता के ज्ञान के महात्म्य को बढ़ाने के लिए दिया है, अन्यथा आप श्राप के अधिकारी नहीं हैं। एक तो संसार के सामने ये बात प्रकट हो, ये मर्यादा व्यवस्थित हो कि जो ज्ञान लेता है उसको ज्ञान देने वाले से, गुरु से नीचे ही बैठना चाहिए, अपने आप को 19 कम आंकना चाहिए और ज्ञान देने वाले को अधिक आंकना चाहिए, उसका सम्मान रखना चाहिए। एक तो ये संदेश मैं संसार को देना चाहता था, और दूसरा गीता का भाष्य आप यदि लिखेंगे और वो भी जब ये ख्याति होगी कि पिशाच ने भाष्य लिखा है, तो इस गीता का महत्व और बढ़ जाएगा। तो आपको जो मैंने ये श्राप दिया है ये केवल गीता का भाष्य लिखने मात्र से ही आपका पिशाचत्व, प्रेतत्व जो है वो छूट जाएगा। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। फिर हनुमान जी ने गीता पर भाष्य लिखा, जिसे पिशाच भाष्य के नाम से जाना जाता है, और उसके बाद में हनुमान जी पुनः अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। इस प्रकार अनेक अनेक कथाएं, अनेक अनेक कहानियाँ गीता के महात्म्य पर शास्त्रों में विविध जगह, अलग अलग जगह प्राप्त होती हैं। पुराणों में भी गीता के विषय में बातें प्राप्त होती हैं, और इतनी ही बात कहना पर्याप्त होगा मेरे ख्याल से कि साक्षात मधुसूदन भगवान कृष्ण के मुख से, जो पूर्ण ब्रह्म है, उनके मुख से जो ज्ञान प्रकट हुआ उसकी तुलना किसी और ज्ञान से करना या उसको किसी प्रकार से भी कम आंकना, कम समझना, ये तो मूर्खता ही होगी। इसलिए गीता की जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। गीता जयंती मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, मोक्षदा एकादशी तिथि की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ गीता के पारायण से, गीता के पढ़ने से और गीता को अपने जीवन में उतारने से प्राप्त होता है। जिस भी प्रकार की सिद्धि कोई व्यक्ति चाहता हो, उस प्रकार की सिद्धि गीता के केवल पारायण नियमित करते रहने से ही हो जाती है, और भगवत प्राप्ति तो सुनिश्चित हो जाती है। यदि मरते समय गीता का पूरा श्लोक भी नहीं, श्लोक का चतुर्थांश भी यदि कान में पड़ जाए, सुनने में आ जाए, तो मोक्ष निश्चित है। ये वही गीता है जिसमें भगवान स्वयं भक्तों को आश्वासन देते हुए ये कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज भले भगवान हमको दिखते नहीं, लेकिन हम सब जो भगवान के प्रति आस्थावान हैं उनको इस बात में विश्वास है कि भगवान कह के गए हैं कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं स्वयं आऊँगा। तो भगवान हो सकता है साक्षात रूप में ना आए, लेकिन किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से, चाहे किसी विचार के रूप में आपके मस्तिष्क में आ जाएं, चाहे आपके मनोबल के रूप में प्रकट हो जाएं, लेकिन भगवान मदद करते हैं। इस प्रकार की सकारात्मक सोच गीता में भगवान ने सब लोगों को दी है। तो आप लोगों को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि संभव हो तो कम से कम गीता का एक श्लोक प्रतिदिन अर्थ समेत पढ़ना चाहिए, उससे अनंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए
और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।